नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। कृपया आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज मैं चर्चा करने वाली हूँ जो इस साल का तीसरा बड़ा राशि परिवर्तन है। ये साल बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस साल में पहले ही 2 राशि परिवर्तन हो चुके हैं। 29 मार्च को शनिदेव का हुआ और 14 मई को देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो गया। और आज मैं लेकर आई हूँ राहु और केतु के राशि परिवर्तन की जानकारी। 18 मई रविवार को दोपहर 4:35 पर राहु मीन राशि से शनि की राशि कुंभ राशि में, जो कि उनकी मूल त्रिकोण राशि भी मानी जाती है, और केतु कन्या राशि से निकलकर अपनी सम राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। 5 दिसंबर वर्ष 2026 तक राहु और केतु कुंभ और सिंह इन राशियों में ही विराजमान रहेंगे। ये जो टाइम पीरियड रहेगा लगभग 18 महीने का ये रहने वाला है राहु और केतु का। इसीलिए राहु और केतु का ये राशि परिवर्तन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। वैसे तो राहु और केतु के बारे में आपको पता ही होगा, ये एक ही राक्षस के मुंह और धड़ के रूप में देखे जाते हैं। 9 ग्रहों में की संज्ञा इनको जरूर है, लेकिन किसी भी राशि का स्वामित्व तो इन्हें प्राप्त नहीं है। ये जहां बैठते हैं इन्हें छाया ग्रह के रूप में देखा जाता है। जिस प्रकार छाया हर समय हमारे साथ चलती है, वैसे राहु और केतु भी हर वक्त हमारे साथ चलते हुए दिखाई देते हैं। राहु और केतु छाया ग्रह होते हुए भी हमारे जीवन पर बहुत बड़ा इफेक्ट डालते हैं, क्योंकि जिस भाव में बैठते हैं उसी भाव के हिसाब से इनके रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। ये वक्री चलते हैं, हमेशा उल्टी चाल में चलते हैं। जहां सभी ग्रह सीधी चाल चलते हैं तो ये उल्टी चाल चलते हैं, हमेशा उल्टी चाल चलते हुए दिखाई देंगे। राहु और केतु कुंडली में सदैव अपने से सप्तम बैठे हुए दिखाई देते हैं। दोनों ही एक ही राक्षस के सर और धड़ होने के कारण दोनों ठीक आमने सामने बैठते हैं, लेकिन इनके दोनों के करेक्ट डिफरेंस है। राहु के पास में दिमाग और आंखें हैं, इसलिए राहु की दृष्टियां होती है। राहु गुरु की तरह पंचम सप्तम और नवम दृष्टि रखते हैं, लेकिन गुरु की समान राहु की दृष्टियां कभी भी कल्याणकारी नहीं होती है, क्योंकि बल्कि शनि की तरह विनाशकारी होती है। वही राहु के पास में दिमाग है, सोचता बहुत है, इम्पल्सिव बने अग्रेसिव बना देता है, एक्स्ट्रा सोचने पर मजबूत कर देता है, किसी चीज को पाने के लिए इतना लालची बना देता है कि व्यक्ति किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। राहु कोई बाउंड्री में बिलीव नहीं करता है, राहु बदला लेना जानता है, राहु व्यक्ति को बहुत अटैचमेंट करवाता है, और राहु राजा को रंक भी बनाने की और रंक को राजा भी बनाने की क्षमता राहु में हमारे जीवन में रखता है। राहु ऐसा फॉग क्रिएट करता है कि व्यक्ति उस फॉग के आगे उसे कुछ भी नजर नहीं आता है, और सीधा उसे वही बात अच्छी लगती है जो उसे सही लगती है। बाकी कई लोग आकर उसे कहते कि ये बात गलत है, लेकिन वो उनकी बातों को नहीं मानता है, नहीं समझता है। कभी ओवर कॉन्फिडेंस, तो बाद में राहु व्यक्ति को रिग्रेट कराता है, यानी कि धड़ाम से नीचे गिरा देता है। तो ये राहु की प्रवृत्ति है। इसके विपरीत केतु के पास केवल दिल है, न उसके पास आंखें हैं, न उसके पास दिमाग है। वो माफ करना जानता है। केतु चीजों को छुड़ाता है, मटीरियलिस्टिक चीजों से दूर करता है। केतु जीवन की वास्तविकता को दिखाता है। केतु हमें ये दिखाता है कि हमारे जीवन के आखिरी सच्चाई क्या है। केतु हमें मोक्ष प्रदाता ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। केतु रिसर्च करवाता है, गूढ़ ज्ञान हमें करवाता है। केतु हमारे सिक्स सेंस का भी कारक माना जाता है। जिसकी कुंडली में केतु बहुत अच्छा बैठा है, वो व्यक्ति बहुत अच्छा सिक्स सेंस रखता है। केतु हमारे सिक्स सेंस को जागृत करने वाला ग्रह है। हमारी कुंडली जागरण में केतु का विशेष महत्व होता है। केतु हमारे जीवन की सच्चाई को हमारे सामने लेकर आता है। केतु हमें हमेशा भले और बुरे का ज्ञान सिखाता है। केतु का ये ज्ञान है। राहु और केतु की एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंस है। अब ये वीडियो मैं आपको बता रही हूँ, ये केवल और केवल मीन राशि वालों के लिए है। जो भी मीन राशि और मीन लग्न के जातक हैं वो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं राहु और केतु के राशि परिवर्तन की पूरी जानकारी भी दूंगी, और साथ
और आ जाते हैं सीधे मीन राशि पर। राहु और केतु के मीन राशि वालों को क्या परिणाम होगा। आपके लिए राहु आपके 12th हाउस में बैठे हुए हैं और केतु आपके 6th हाउस में विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर राहु जैसे आपके 12th हाउस में आएंगे, अब तक आपके जो राशि में केतु विराजमान थे, और अब जैसे केतु 12th हाउस में आ जाएंगे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे। लग्न में राहु बहुत ज्यादा खराब नहीं होता है। 12th हाउस को हम खर्च का भी कहते हैं, कर्ज का भी कहते हैं, और विदेश यात्रा का भी ये स्थान माना जाता है। वही व्यक्ति के एकांत को, आध्यात्मिक को इस स्थान से देखा जाता है। यहाँ पर राहु का बैठना आपको आध्यात्मिक बनाएगा, आध्यात्मिक से आपको जोड़ेगा। यहाँ पर आपके खर्चे जो हैं वो शुभ कार्यों में, आध्यात्मिक कार्यों में होंगे। हालांकि खर्चों को थोड़ा सा बजट के बाहर न जाने दे, बजट बनाकर चले। विदेश यात्राओं का सपना आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। राहु यहाँ शनि की राशि में बैठे हुए हैं और पावरफुल हो गए हैं। गुरु की नवम दृष्टि भी राहु पर पड़ रही है, तो यहाँ राहु के रिजल्ट आपको और भी बेटर दिखाई देंगे। कर्जे अगर आपके जीवन में चल रहे हैं तो उससे मुक्ति मिल जाएगी। अगर कोई झूठे एलिगेशन आप पर लगे हुए हैं, कोई ऐसे आरोप जिसमें आप फालतू के फंसे हुए हैं, तो वो आरोप अब आपके जीवन से चले जाएंगे, यानी उसमें अब आपको क्लीन चिट मिलते हुए दिखाई देगी। ओवर एक्सपेंस से आपको इस समय में बचना होगा। विदेशों से मिलकर अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि अब्रॉड में आपका कोई बिजनेस फैलाना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, तो वहां आपको राहु जरूर फायदा दिलाएगा। पारिवारिक मतभेद हो सकता है, थोड़ा पेट से संबंधित समस्याएं भी राहु के कारण आपके जीवन में हो सकती है। वहीं आपको नशे से संबंधित आदतें लग सकती है, उससे थोड़ा सा दूर रहना होगा, क्योंकि राहु जैसे ही हमारे जीवन पर अपना प्रभाव बढ़ाते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें मांस मदिरा के सेवन से जोड़ देते हैं। यह आपके लिए अशुभ कारक रह सकता है। इसीलिए अगर ऐसी आदतें हैं ऑलरेडी, तो उसे आप जितना त्याग देंगे आपके लिए उतना बेहतर रहेगा। अब राहु की दृष्टियों पर आ जाते हैं। राहु की पंचम दृष्टि आपके 4th भाव पर पड़ रही है, राहु की 7वीं दृष्टि आपके 6वें भाव पर पड़ रही है, और राहु की 9वीं दृष्टि आपके 8वें भाव पर पड़ रही है। अब यहाँ पर सबसे पहले पंचम दृष्टि की बात कर लेते हैं। राहु की दृष्टियां वैसे विनाशकारी होती है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। शनि के समान होती है और थोड़ा परेशानियां देती है। राहु की दृष्टियों को का मूल्यांकन फिर भी राहु किस राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं, किस भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, उसके हिसाब से करेंगे। अब राहु की पंचम दृष्टि की बात करें तो राहु की पंचम दृष्टि आपके 4th यानी 4th हाउस पर पड़ रही है, गुरु पर भी पड़ रही है, परंतु राहु और गुरु की दृष्टियां न्यूट्रल हो रही है, तो इसलिए गुरु की दृष्टि पर राहु की दृष्टि का उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। परंतु 4th भाव पर राहु की दृष्टि होना सुख स्थान पर कहीं न कहीं सुखों को फ्लक्चुएट कर सकता है। हालांकि राहु की मिथुन राशि है, राहु मिथुन राशि को अपनी राशि मानते हैं। यहाँ पर राहु जब दृष्टि डालेंगे तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं कराएंगे, पर फिर भी खर्चों को आपको कंट्रोल करना होगा। अनर्गल खर्च से आपको बचना होगा। माँ के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं राहु दिलाएगा। माँ के स्वास्थ्य को लेकर आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है, उनकी स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। यहाँ पर वाहन के रखरखाव पर खर्चा आ सकता है, घर की मेंटेनेंस पर खर्चा आ सकता है, अचानक आए हुए खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। इसलिए ऐसे खर्चों के मामले भी थोड़ा सा केयरफुल होकर चलें। अगर आप कर रहे हैं तो बड़े सोच समझ कर डिसीजन ले सकते हैं। कोई भी कार्य जल्दबाजी में ना करें, धोखे आपके साथ हो सकते हैं। इसलिए प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में बहुत ज्यादा सतर्क होकर फैसले लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कोई भी पेपर साइन करने जा रहे हैं पहले उसे पढ़ें और उसके बाद साइन करें। पढ़ना आपके साथ में वर्क प्लेस पर भी धोखा हो सकता है, तो थोड़ा इन चीजों का ध्यान रखना होगा। राहु की 7वीं दृष्टि आपके रोग भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर राहु दृष्टि डाल रहे हैं तो रोगों को थोड़ा सा कंट्रोल में करेंगे, दुश्मनों को आप कम करेंगे, शत्रुओं की संख्या में कमी हो सकती है, गलत मित्र आपके जीवन से खत्म हो जाएंगे। परंतु पेट से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, अचानक इन्फेक्शन हो जाना, इस तरह की प्रॉब्लम राहु देता है। इस मामले में आपको जब मौसमी बीमारियां फैले तो आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है।
अब राहु की नवम दृष्टि पर आए तो वो आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। ससुराल वालों से मदद लेकर कोई भी कार्य न करें। आपके संबंध अगर उनसे ठीक रखने हैं तो अपने खर्चों पर ही आपको आगे बढ़ना होगा। अचानक धन लाभ की स्थितियां भी राहु दिलवा सकते हैं। गुप्त शत्रु आपके खत्म होते हुए दिखाई देंगे। यात्राओं में आपको विशेष रूप से लाभ होगा। अजनबी लोगों पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना है, उनसे आपको बातचीत नहीं करना है। तो ये तो हुई राहु की बात। अब आते हैं केतु पर। केतु यहाँ पर आपकी शिक्षाओं में बैठे हैं, जो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि राहु और केतु की थर्ड, सिक्स और 11th हाउस में बेस्ट रिजल्ट देते हैं। यहाँ केतु बैठकर आपके जीवन में आ रही समस्याओं को दूर करेंगे। रुपये पैसों से संबंधित मैनेजमेंट आप करना सीख जाएंगे। इस समय आप अपने मित्र रूपी शत्रुओं को भी पहचान लेंगे। आपका सिक्स सेंस बहुत मजबूत हो जाएगा, जिससे आपके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। डिसीजन मेकिंग आपका इम्प्रूव होगा और सही डिसीजन की वजह से आपको नुकसान की स्थितियां तो टलेंगे, पर लाभ की स्थितियां भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। आपको तो ये है राहु और केतु के रिजल्ट। अब आते हैं कुछ उपायों पर, यानी रेमेडीज पर। राहु और केतु के रिजल्ट आप पॉजिटिव बना सकते हैं, नेगेटिव रिजल्ट को कम कर सकते हैं। अमावस्या के दिन मंदिर में जाकर 4 नारियल दान जरूर करें और अशोक के पत्ते और चंदन का परफ्यूम अगर आप पानी में मिलाकर आप स्नान करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा।